कि आपके रिजर्वेशंस क्या हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस वक्त, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि नई हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन होंगे और उसमें ज़ाहिर है कि टाइम लगता है। जी बिल्कुल, मैं ये अर्ज करूंगा आपको कि जब परसों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये डिसीजन दिया लेट स्टार्ट में कि हम 120 दिन हल्का बंदियों के लिए रखेंगे और उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस शुरू होगा, तो हमने रिजर्वेशन शो की और वेरी नेक्स्ट डे यानी कि कल हमने प्रेस रिलीज जारी की और उसमें अपने कंसर्न शो किए कि आइन के अंदर 90 डेज में इलेक्शन होना जरूरी है और आप बियॉन्ड दैट डेट आप आगे नहीं जा सकते और ना जाना चाहिए। अगर आपने हल्का बंदियां करनी है तो आप पहले कर लें, क्योंकि एक चीज तो ये तय है कि हल्का बंदियां सिर्फ हो सकेगी, जोग्राफियाई तब्दीलियां टू सम एक्सटेंट होगी, सीट्स में जो है वो इजाफा या कमी नहीं हो पाएगी। उसकी वजह ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का उस पर कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होगी तो सीट्स बढ़ाई जा सकेंगी या जी, क्योंकि सीट्स बढ़ना और कम होना नहीं है, सिर्फ डिलिमिटेशन होनी है, तो उसके लिए इतने दिन जो है वो गैर मुनासिब है। और अगर इलेक्शन कमीशन की बिल है कि वो ये करना चाहता है तो फिर ये 2 महीने में भी मुमकिन है, ये कर सकता है। तो इसके साथ साथ जो है वो बाकी इलेक्शन प्रोसेस जारी रखे विद इन 90 डेज, जो आइन की मंशा है उसके मुताबिक इसको इलेक्शन करवाना चाहिए। ठीक है सर। एक तो 14 मई को भी वायलेशन हुई, 90 दिन के जो इलेक्शन की बात थी वो हम पीछे देख चुके हैं। फिर जाते जाते महज 3 रोज़ पहले काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है उससे इंडोर्स कराना इसे। फिर तीसरी चीज़ ये कि आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान में बात की जा रही थी, सिंध में बात की जा रही थी, हल्का बंदियों के नतीजे में नशस्तें जो हैं वो कम बेश उनमें कमी बेशी होगी। अब अगर वो चीज़ नहीं हो रही, महज डिलिमिटेशन हो रही है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में हो रही ये चीज़ें या नहीं? देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि पहले मई में अगर सेंसस हो गया था तो उसको नोटिफाई उनको बाय द एंड ऑफ मई कर देना चाहिए था या मैक्सिमम जून के स्टार्ट में, लेकिन डिले के साथ नोटिफिकेशन करना सीसीआई की तरफ से, ताकि अब हुकूमत मीटिंग करके उन्होंने उसको नोटिफाई कर दिया। तो ये नजर आ रहा था कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। और फिर अब इलेक्शन कमीशन ने जब ये बात कर दी तो हम ये समझते हैं कि ये आइन के साथ ये खिलवाड़ होगा। तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स का फायदा किसको होगा? किसको फायदा होगा डिलेइंग टैक्टिक्स का? देखिए, बात ये है कि पॉलिटिकल पार्टी मेन स्टेक होल्डर्स है, इसमें फायदा या नुकसान पॉलिटिकल पार्टीज का होना है, लेकिन हम तो स्टूडेंट ऑफ लॉ और कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये समझते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आइन और कानून के मुताबिक ये चाहेंगे कि ये सारा सिलसिला चले। लेकिन जब आइन को तोड़ा जाएगा, आइन की, लेकिन सर इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है ना, इलेक्शन कमीशन कह रहा है 120 दिन इसके लिए चाहिए, फिर उसके बाद जो आपका 54-55 डेज का होगा इलेक्शन वर्किंग के लिए वो है, 2024 में इलेक्शन हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूं कि अगर जिस हिसाब से डिलिमिटेशन करना चाहते हैं और मामला को चलाना चाहते हैं तो ये फिर मामला जो है ये 120 डेज में हल होने वाला नहीं है। इसको इन्होंने लिंगर ऑन करना है और लिंगर ऑन करने का मतलब ये है कि मामला कोर्ट में जाएंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेगा एग्रीड पार्टी। ओके, यानी आप कह रहे हैं कि हल्का बंदियां अगर कोर्ट ऑफ लॉ में जाती हैं, चैलेंज होती हैं, मामला फिर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मार्च में तो सेनेट इलेक्शन भी है, पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो अब किस तरह से आगे बढ़ेगा अगर सेनेट इलेक्शन से पहले नहीं हुई चीज़ें? अब सोच ये होनी है कि कौमी असेंबली अगर ना हो तो या सूबाई असेंबली ना हो तो काम चल सकता है, तो फिर सेनेट के आधी सेनेट के होने या ना होने से फिर क्या सोच होगी। तो हालांकि आईनी रिक्वायरमेंट है कि सेनेट का इलेक्शन मार्च में होना है, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% जो मेंबर्स हैं उन्होंने रिटायर हो जाना है और उनके लिए नया इलेक्शन जरूरी है। और नया इलेक्शन तभी मुमकिन हो सकेगा कि अगर मार्च के एंड तक इलेक्शन कंप्लीट हो जाए, असेंबलियां वजूद में आज वोट ले ले, तो फिर इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट होगा, तो फिर सेनेट के लिए वो वोट कास्ट कर सकेंगे। और वही असेंबली जो है वो सदर का इंतखाब भी करेगी। असेंबली सदर का इंतखाब करेगी। सदर के लिए तो ये है कि सदर अगर नया सदर मुंतखब होने तक रह सकते हैं, या अगर इनको फारग कराना है तो फिर
चेयरमैन सेनेट या स्पीकर कौमी असेंबली इंटरम सेटअप के लिए सदस्य रह सकते हैं। वो कोई इतना इशू नहीं है। असल इशू जो है वो उसमें है कि जो आपने इलेक्शन करवाने हैं और इलेक्शन के लिए 90 डेज की जो एक रुकावट है उसको बहरहाल कायम रहना चाहिए और 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने जरूरी है।